अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ एक बहुत ही टेस्टी और बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्नैक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि आप देखें देखने में ही कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आप इसे दावतों में या हाई टी वगैरह के लिए बना सकते हैं। इसके अलावा रेसिपी बहुत ही आसान और हेल्दी भी है, इसलिए बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी ये एक आइडियल रेसिपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर हम लेंगे 3 उबले हुए अंडे और नाइफ की मदद से इस तरह से इनको चॉप कर लेंगे। कंप्लीट पके हुए हार्ड बॉइल्ड एग्स हैं। तीनों अंडों को इस तरह से बारीक बारीक चॉप करके डाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में और इसमें मिक्स करेंगे आधा कप उबली हुई चिकन, 3 से 4 खाने के चम्मच मेयोनीज, अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, हस्बे जायका नमक और काली मिर्च, बारीक कटी हुई बंद गोभी या आप इसकी जगह पर सलाद के पत्ते या आइसबर्ग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी सब्जी जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बस तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर हमारी स्टफिंग तैयार है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून दूध में थोड़ा सा ज़ाफ़रान मिक्स करके रखा है। ज़ाफ़रान नहीं है तो आप फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसमें शामिल करेंगे 1 अंडे की जर्दी और अच्छे से इसको फेंट लेंगे। तो इस तरह से अच्छे से इनको मिक्स करके एक साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस स्नैक को बनाने के लिए हमें ज़रूरत होगी पफ पेस्ट्री की। और पफ पेस्ट्री की एक परफेक्ट और आसान रेसिपी अभी मैंने रिसेंट वीडियो में आपके साथ शेयर की है, और वो भी बिना यूनिपफ के बटर के साथ। पफ पेस्ट्री की रेसिपी भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत सारी यूजफुल टिप्स के साथ उस रेसिपी को मैंने शेयर किया है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। रेडीमेड पफ पेस्ट्री भी इजीली मार्केट से मिल जाती है। आप चाहें तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन घर में बनी हुई पफ पेस्ट्री टेस्ट के लिहाज से भी बहुत अच्छी होती है। इसी के साथ साथ अगर आप मेरी रेसिपी को कंप्लीट टिप्स के साथ फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट भी 100% मिलेंगे। तो पफ पेस्ट्री को बेलकर इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। यहाँ पर इसकी लंबाई 4.5 इंच जबकि इसकी चौड़ाई 3 इंच है। इस तरह से पफ पेस्ट्री का ये कटा हुआ पीस लेंगे और इसको शेप देने के लिए दो साइडों से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इस तरह का कोई भी कटर ले लें जिससे पफ पेस्ट्री के साइडों पर इस तरह से हम इसकी कटिंग कर सकें। स्क्वायर या स्टार शेप के कुकी कटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बेक होने के बाद इसकी जो शेप है वो बहुत ही अट्रैक्टिव सी लगेगी। इसके अलावा अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और कटिंग करने के बाद इस तरह से नीचे से इसको थोड़ा सा फोल्ड करके प्रेस कर देंगे। इसके बाद एक वुडन स्टिक की मदद से प्रेस करके इस पर लाइनें लगा देंगे। बेक होने के बाद इसकी शेप शेल या लीफ की तरह की होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी शेप लग रही है। ये देखें तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। इसके बाद एक बेकिंग ट्रे में बटर पेपर लगाकर इनको हम बटर पेपर के ऊपर रख देंगे और जो अंडे की जर्दी, ज़ाफ़रान और दूध को हमने मिक्स किया था, एक ब्रश की मदद से इनके ऊपर लगाएंगे। तो अब इन्हें हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, जब तक कि इनके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। बेक करने के बाद फिलिंग करने के लिए इस तरह से सेंटर में शार्प नाइफ की मदद से इसमें कट लगाएंगे और जो हमने अंडे वाला मिक्सचर तैयार किया था उसकी मुनासिब सी क्वांटिटी इसमें फिल कर देंगे। फिलिंग करने के बाद इस तरह से इसमें एक ऑलिव रख देंगे। फिलिंग करने के लिए आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा स्नैक तैयार है। आप इसे एग सैंडविच भी कह सकते हैं, जो भी नाम देना चाहें आपकी चॉइस है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस मज़ेदार से स्नैक को। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। और रेसिपी पसंद आए, जो कि यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना भी आपने बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही साथ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।